और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल पी इंस्पायर भारत पे। मैं हूं प्रवीण पांडे। आप सब जानते होंगे रूस का शहर जो कि कजान है, वहाँ पे ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुँच चुके हैं। अच्छा दोस्तों, इस बार ब्रिक्स समिट में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि पुतिन के द्वारा की जा रही है। अच्छा, आपने अभी कुछ दिन पहले भी अमेरिका जो कि है वो बार बार भारत को ब्रिक्स में ना जाने के लिए बहुत प्रेशराइज कर रहा था। अच्छा, ब्रिक्स अब ब्रिक्स प्लस भी बन गया है, तो इस पे कुछ बात करते हैं। जैसे कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उनका कहना है कि क्यों ना अमेरिका के डॉलर के बजाय हम ब्रिक्स कंट्री मिलके अपना खुद का एक करेंसी बनाएं। अब इससे अमेरिका को बहुत ज़्यादा परेशानी तो झेलनी ही पड़ रही है। इसका कारण है अमेरिका की अर्थव्यवस्था। जी दोस्तों, जो अमेरिका हथियारों से डराता है लेकिन उस पर कभी कोई गौर नहीं करता। उसकी हथियार बम, परमाणु बम या फाइटर जेट्स नहीं है। उसका मेन हथियार डॉलर है और स्विफ्ट सिस्टम है। वो जब चाहे जिस देश का जो कि फॉरेन रिजर्व होता है, विदेशी मुद्रा, उसको रोक लेता है डॉलर में, और जिस कंट्री को चाहे डॉलर में ट्रेड नहीं करने देता है, जिससे उसके देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा निचले स्तर पर चली जाती है। इन्हीं सब को देखते हुए अभी रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ये चाहते हैं कि क्यों ना ब्रिक्स कंट्री मिलके हम अपनी खुद की एक करेंसी बनाएं। अच्छा, वैसे देखा जाए दोस्तों तो भारत अभी खुद की करेंसी में कई देशों के साथ एग्रीमेंट भी कर चुका है। डी डॉलराइजेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। जैसे कि चाइना भारत हैं जो, वो 2018 में रुपी और युआन स्वैप एग्रीमेंट किए थे। उसके बाद भारत, जापान अपना रुपी और येन में, रसिया भारत, ईरान भारत, सऊदी अरेबिया भारत, यूएई भारत, सिंगापुर के साथ भी, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और भी कई, जैसे कि कहते हैं कि इसके अलावा भारत ने अपनी खुद की करेंसी में ट्रेड करने के लिए अन्य देशों के साथ भी एग्रीमेंट्स किया है। अब जैसे कि देखिए, आसियान कंट्रीज़ हैं जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन देश हैं, उसके बाद अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन और सेंट्रल एशियन कंट्री है। अच्छा, भारत की रुपये में ट्रेड करने की पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए भी भारत ने कई इनिशिएटिव इंस्टांस भी लिए हैं, जैसे कि रुपी डोमिनेटेड ट्रेड भी है, उसके बाद रुपी सेटलमेंट सिस्टम, इंडियन रुपीज़ इंडेक्स, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़। इन इनिशिएटिव से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत भी बनाना है और रुपये को ग्लोबल करेंसी बनाने में मदद भी मिलेगी। अब बात करते हैं कि अमेरिका जो है वो क्यों नहीं ब्रिक्स में भारत को जाने देना चाहता है। उसका कारण भी है। उसका कारण है कि ब्रिक्स देश ने अपनी खुद की करेंसी को प्रमोट करने और डॉलर को प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए ख़त्म करना चाहती हैं और कोशिश में लगे भी हुए हैं। जैसे कि करेंसी स्वैप, ब्रिक्स देश ने अपनी खुद की करेंसी में ट्रेड करने के लिए करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स किया है। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी अपना बना लिया। जैसे कि ब्रिक डेवलपमेंट बैंक जो है, इसका गठन 2014 में हुआ था, जिसका उद्देश्य है विकास परियोजना के लिए फाइनेंस प्रदान करना, जैसे कि कर्ज देना। और उसके बाद ब्रिक्स करेंसी को रिजर्व, अब देखो आप लोग को बता दें कि ब्रिक्स देश ने अपनी खुद की करेंसी रिजर्व का गठन भी किया है, जिसका उद्देश्य है कि डॉलर के प्रभुत्व को ख़त्म करना। युआन रूबल डोमिनेटेड ट्रेड, चाइना और रसिया ने अपनी ट्रेड को युआन और रूबल में करने की फैसला भी किया है, ठीक उसी प्रकार जैसे भारत ने किया है अपने रुपी में ट्रेड करने के लिए। अच्छा, डिजिटल करेंसी, ब्रिक्स देशों ने अपनी खुद की डिजिटल करेंसी का विकास करना चाह रहा है, जैसे कि चाइना का डिजिटल युआन है इस टाइम। अच्छा, इन कोशिशों से ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और डॉलर के जो महत्वपूर्ण प्रभुत्व है उसके
उसको ख़त्म करना है। लेकिन डॉलर के प्रभुत्व को पूरी तरह से चुनौती देने के लिए ब्रिक्स देशों को और भी कोशिश करनी होगी, जैसे कि ग्लोबल एक्सेप्टेंस। देखिए, ग्लोबल एक्सेप्टेंस मतलब कि ब्रिक्स देश जो करेंसी बनाएंगे उसको दुनिया के बहुत सारे देश को एक्सेप्ट करना होगा, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना होगा और इकोनॉमी को अपनी स्टेबिलिटी भी करनी होगी। अगर ऐसा हो जाता है दोस्तों तो डॉलर का प्रभुत्व उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और ये विश्व अर्थव्यवस्था को बदल भी देगा। अच्छा, बार बार जब भी ब्रिक्स में जाने की बात आती है तो भारत को प्रेशराइज किया जाता है। जैसे कि कहा जाता है दोस्तों कि चीन के पास उसके 2 पालतू कुत्ते हैं, एक वो क्या बोलते हैं दक्षिण कोरिया जिनका तानाशाह किम जोंग उन है, और हमारे बगल में एक पाकिस्तान है। जब भी किसी को भौंकना होता है तो चाइना इन दोनों को छोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार अभी कुछ दिनों में हाल फिलहाल में आप सबने देखा होगा कि अमेरिका अच्छा बनने के लिए खुद तो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन कनाडा को छोड़ दिया खालिस्तान के मुद्दे पे, भारत पे भौंकने के लिए। लेकिन इसकी वजह ये निकली कि अमेरिका को भारत ने इस बार बढ़िया से डिप्लोमेटिक जवाब दिया और बोला वी हैव ऑप्शंस, यानी कि अगर तुम हमें बार बार प्रोवोक करोगे तो हमारे पास बहुत ऑप्शन है। और उसकी वजह ये निकली कि चाइना और भारत, जिसको दोनों को अमेरिका और उसके साथ साथ जो पश्चिमी अलाइज कंट्री है नाटो है, चाइना और भारत में जो युद्ध करवाना चाहती है वो उसका ये हुआ कि बॉर्डर पे तनाव कम हुआ और पहले की तरह ठीक 2020 की तरह पेट्रोलिंग के मामले में भारत और चाइना के दोनों के सेना आपस में सहमत भी हो गए। अच्छा, अमेरिका भारत को ब्रिक्स में रहने देने के लिए कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आज तक नहीं दिया है, लेकिन भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और ये विश्व की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। इससे भी पश्चिमी और अमेरिका देखना नहीं चाहते हैं। भारत का जियो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है, इसको जियोग्राफिकल लोकेशन एशिया में बहुत महत्वपूर्ण है और ये विश्व के लिए स्ट्रेटेजिक है। भारत का जो मिलिट्री पावर भी है दोस्तों, इसके वजह से भी पश्चिमी देश भारत को सही से देखना नहीं चाहते हैं बार बार कि भारत की इकोनॉमी रुक जाए, इतनी तेजी से अर्थव्यवस्था ना बढ़े। इसका ये भी एक कारण है। सबसे पहले दोस्तों बात करें कि दुनिया की 28% जमीन है वो ब्रिक्स देशों के पास है। उसके बाद दूसरा, दुनिया की जो 44% जनसंख्या है वो भी ब्रिक्स देशों के पास है दोस्तों। अच्छा, ग्लोबल जीडीपी जो है उसमें ब्रिक्स का 27% हिस्सेदारी है। दोस्तों 2024 से पहले ब्रिक्स देशों का जो ग्लोबल जीडीपी में हिस्सेदारी था वो बहुत ही कम हुआ करता था। अभी ये बढ़ रहा है, जिससे कि पश्चिमी देश इससे खार खाए बैठे हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों, ग्लोबल कंज्यूमर मार्केट में ब्रिक्स का 23% हिस्सा है। उसके बाद दुनिया के कुल निर्यात में 15% ब्रिक्स देश निर्यात करते हैं। टॉप 5 ग्लोबल मिलिट्री पावर में 3 ब्रिक्स देश ही शामिल है। अच्छा, ब्रिक्स की शुरुआत से लेकर अब तक 2024 तक इसकी बात पे कुछ चर्चा करते हैं। ब्राज़ील 2006 में ब्रिक्स की शुरुआत हुई। ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्री यूएन मीटिंग के दौरान मिले। 2009 में रूस में चारों देशों का पहला शिखर सम्मेलन संगठन का ब्रिक नाम पड़ा। 2010 में साउथ अफ्रीका औपचारिक रूप से शामिल संगठन में हुआ और जिसका नाम ब्रिक्स हुआ। अच्छा, 2023 में 6 देश जैसे कि अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई को शामिल होने का भी आमंत्रण मिला। अर्जेंटीना ने सरकार बदलने के बाद ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया। अब इस बार का जो ब्रिक्स समिट है, 16वां ब्रिक्स समिट, वो रूस के कजान में होता है। देखते हैं आगे अगर कुछ भी डेवलपमेंट होता है दोस्तों तो आपके साथ चर्चा जरूर करेंगे। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं। धन्यवाद।